Hey guys, Beast again from Geek Guys. Today is Sunday, so let's get started with the tech news. So पहली स्टोरी जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये स्टोरी जो है एप्पल के बारे में दैट एप्पल जो है एक पेटेंट ऑलरेडी फाइल कर चुका है दैट ब्रिंग्स मैक ओएस या एक मैक कंप्यूटर टू अ कीबोर्ड लाइक अ सिंगल कीबोर्ड। जैसे ये मेरे पास एक कीबोर्ड है, सो इसी में ही जो है एक मैक जो है वो इंटीग्रेटेड होगा। दिस इज स्पेशली वेरी पॉसिबल क्योंकि जैसे ही M1 चिप्स के ऊपर ट्रांजिशन किया एप्पल ने, नाउ दे आर एबल टू फिट वेरी लाइक पावरफुल कंप्यूटर्स इन वेरी स्मॉल साइजेस। जैसे आप एक स्मार्टफोन का एक जो है आइडिया ले सकते हो दैट अ स्मार्टफोन रन्स अ होल कंप्यूटर विद अ चिप और बैटरी वगैरह सब कुछ उसमें इनबिल्ट होती है एंड स्टिल इट इज सो कम्पैक्ट कि आप उसको हाथ में हेल्ड करके कहीं भी लेके जा सकते हो। दिस इज अ सेम वेरी सिमिलर थिंग टू रास्पबेरी पाई 400 क्योंकि मेरे पास एक रास्पबेरी पाई 4 है और रास्पबेरी पाई में भी रिसेंटली उसका एक कीबोर्ड वर्जन रिवील किया था जिसमें कीबोर्ड के अंदर ही पूरा कंप्यूटर जो है वो इनबिल्ट है। So again, this is a very similar concept, but still it is still just a patent. So अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि एप्पल जो है ये लेके आएगी या नहीं, but it is very much possible कि एप्पल जो है एक स्लीक सा कीबोर्ड रिलीज कर सकती है, but it is again going to be very like highly priced, not reasonable I would say, but definitely काफी अच्छा और जिसे बोलते हैं very practical concept if like I will frankly say. सो Asus फाइनली अपना Zenfone 8Z और Asus 8Z और इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड स्पेशली इन इंडिया ये रिलीज करने वाले। पिछले साल रिलीज हुआ था जबकि उनकी अभी Zenfone 9 सीरीज जो है वो जल्दी रिवील होने वाली है, बट दिस इज विद Snapdragon 888। काफी कॉम्पैक्ट फोन है जिसकी काफी जो बोलते हैं रिव्यूज काफी अच्छे थे। 4000 mAh बैटरी होने वाली है। ओके सो ये 5.9 इंच की OLED डिस्प्ले के साथ आएगा, 4000 mAh की बैटरी होगी और इसमें Snapdragon 888 होगा और काफ़ी अच्छा डिवाइस है, बट स्टिल आई डोंट नो व्हाई दे आर रिलीजिंग इट नाउ क्योंकि काफ़ी अच्छा फ़ोन होने वाला था, बट स्पेशली अभी तक प्राइसिंग रिवील नहीं हुई है, सो आई कैन नॉट टेल यू टू बाय इट और नॉट। सो क्वालकॉम जो है अब 3 नैनोमीटर के लिए TSMC के पास शिफ्ट हो रही है। आई डोंट थिंक सो that they had any other choice क्योंकि Snapdragon 8 Gen 1 का डिजास्टर के बाद अभी भी जो मार्केट में इतना हाईली क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है, बट स्टिल उसके डिजास्टर के बाद आई डोंट थिंक सो सैमसंग के पास ज़्यादा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जाने वाला है क्वालकॉम का एंड 3 नैनोमीटर के लिए TSMC के लिए ऑलरेडी जो है वो बुक कर चुके हैं। एंड मोटरोला ने भी अपना नया Snapdragon 8 Gen 1 के साथ अपना नया मोबाइल जो है वो रिवील कर दिया। दिस इज देयर H30 Pro। सो दिस इज द इंडियाज फर्स्ट 8 Gen 1 डिवाइस। सैमसंग शायद रिवील कर रहा था बट दे डिडंट। सो वैसे ये डिवाइस जो है वो 50,000 के अंदर रिवील हुआ है, बट आपको 5,000 रुपीज का SBI कार्ड्स पे ऑफ मिलता है। एंड दिस हैज अ 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा एंड megapixel don't count especially with the like low amount of optimization, but we have to see। और आपको पीछे दोनों डिवाइसेस मतलब दोनों कैमरास जो है पीछे वो 50 मेगापिक्सल के मिलते हैं। वन हैज द OIS अल्ट्रा वाइड भी 50 मेगापिक्सल का और एक 2 मेगापिक्सल का आई गेस डेप्थ सेंसर है और 10-bit OLED पैनल है 144 हर्ट्ज एंड रेस्ट इज जस्ट अ वेरी सिमिलर स्टोरी। ओके सो नोकिया ने भी अपने नई लैपटॉप जो है वो रिवील किए। दो मॉडल्स हैं उनके 15.6 इंच एंड 17.3। दे लुक लाइक 16:10 एस्पेक्ट रेशियो बट आई कैन नॉट कंफर्म। और 1.7 kg का 15 इंच है एंड 17 इंचेस 2.5 kg। थिकनेस काफ़ी थिक है, बोथ आर वेरी सिमिलर इन थिकनेस और 57 वाट आवर बैटरी जो है वो 15 इंच में एंड 17 इंच है 63 वाट आवर। ये 12th जनरेशन प्रोसेसर के साथ आए हैं उनके 8GB रैम 512GB स्टोरेज एंड दे लुक गुड। आई वुड नॉट से दैट दे आर शैबी और समथिंग, बट कलर चॉइसेस आई डोंट थिंक सो दे हैव गॉन विद गुड वंस। आई लाइक दिस ब्लू टेंट क्योंकि नोकिया का ब्लू वाज आइकॉनिक एंड रेड वन इज लाइक पैथेटिक। सो Amazon ने अपने EcoBuds 2 जो है वो रिवील कर दिया विद एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन। इनके दो वेरिएंट आते हैं, एक में आपको वायरलेस चार्जिंग मिलती है, एक में वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती है। द वायरलेस चार्जिंग वन इज फॉर 14,000 रुपीज और नॉन वायरलेस चार्जिंग वन इज फॉर 12,000 rupees and for that price I don't think so these are great क्योंकि थोड़े से और स्पेंड करने पे या थोड़े से लेस स्पेंड करने पे आपको OnePlus के बड्स मिल सकते हैं एंड इवन द Galaxy Buds Pro are for that price। Okay, so the next story is Qualcomm Snapdragon Wear 5100 के रूमर्स जो है वो ऑलरेडी आउट हो चुके हैं एंड डेफिनेटली जो हमारा Wear 4100 था वो काफ़ी केपेबल चिपसेट है।
फॉसिल की नई वॉचेस में अभी भी अवेलेबल है वो, इट इज नॉट दैट वाइडली यूज्ड। एंड अब जो है 5100 आने वाला है। 5100 होपफुली इट शुड कम विद अ गुड अमाउंट ऑफ अपग्रेड। और जहां तक जो है यहाँ पर मेंशन है, दिस विल बी यूजिंग ARM A53 कोर्स, विच इज सीरियसली ऑब्सोल्यूट, क्योंकि 2012 या 2013 में A53 कोर्स रिवील हुए थे। जो अभी नए लेटेस्ट जो हमारे पास आए हैं कोर्स, द रिप्लेसमेंट फॉर A53, they could have gone with these, but still I don't know why they are using such old course जो कि power efficient नहीं है इतने, और इतने ज़्यादा जिसे बोलते हैं पावरफुल भी नहीं है। Definitely there might be some constraints, हम अपने end से नहीं बोल सकते, but still with a newer A55 also I would have appreciated it. So Nvidia ने 10 बिलियन US डॉलर्स जो है वो स्पेंड किए फॉर TSMC की चंक, छोटे से एक चंक 5 नैनोमीटर मैन्युफैक्चरिंग नोड के लिए। दिस इज डेफिनेटली अ बिग डील फॉर एनवीडिया, क्योंकि अगर आप ईयर और ईयर जो है वो आप इम्प्रूव नहीं करते हो, फैब्रिकेशन को जो है आप इम्प्रूव नहीं करते हो ऑन अ स्मॉलर नोड, ऑन अ मच एफिशिएंट नोड, so definitely you are gonna be beaten up by the competition. AMD already टोज पे रहता है, ऑलरेडी वो अभी भी जो है वो काफ़ी अच्छी नोड यूज़ कर रहे हैं फॉर देयर 6000 सीरीज ग्राफिक्स कार्ड, और एनवीडिया भी 8 नैनोमीटर यूज़ कर रहा है सैमसंग की, बट स्टिल दे आर लाइक तरस गए हैं वो TSMC की 5 नैनोमीटर नोड में, एंड TSMC इज रनिंग ऑन 110% of their capacity because TSMC is booked all over the place. So just when you thought it was over, यहाँ पर आप देख सकते हो my taskbar. This is Windows 11 that I am running on this laptop, और Windows 12 के rumors already जो है वो they are floating on the surface. Windows 11 अभी तक जो है bug free नहीं हुई है, and Microsoft is going to run for Windows 12. This is so Microsoft we are talking about कि एक चीज जो है अभी तक transition नहीं हुई complete, and now they are on to the next thing. And definitely this is going to be weird क्योंकि Windows 11 अभी इतनी widespread नहीं है. They are catching up to that कि वो upgrade चल रहा है path, but still I don't think so that Windows 12 at this point in time is a good option for Microsoft. But still they are going to reveal it. Maybe हमारे पास इस year के end तक इसका एक dev build आ जाएगा, but we have to see about that. So guys, that was it for this week's tech news. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, please make sure to like this video. Also consider subscribing to my channel. This has been Be Strong Geek, guys, and hope to see you in my next video. Thank you, guys.